हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और आज उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले स्ट्रेन एनर्जी। तो बच्चों, इसमें हम एक डेरिवेशन देखेंगे, तो सब लोग ध्यान देके सुनो। उसमें इंटीग्रेशन वगैरह भी यूज किया है, कैसे सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन की आदत डाल दो क्योंकि आगे जाके 12th में हमें बहुत सारे डेरिवेशंस में इंटीग्रेशन यूज करना ही है, तो आपको उसके लिए इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। तो बच्चों देखो, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है एग्जैक्टली। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी एंड एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जो मोशन की वजह से बॉडी एनर्जी पोजेस करती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो पोजीशन की वजह से पोजेस करती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो मान लो एक स्प्रिंग हमने ली है, ये स्प्रिंग को आपने ऐसे इस डायरेक्शन में खींचा, तो जब हम उसको खींचते हैं तो उस वक्त उस स्प्रिंग में वर्क डन होता है। वर्क डन होता है मतलब हम इस साइड में फोर्स लगा रहे हैं, स्प्रिंग ने इतना डिस्प्लेसमेंट मूव किया। मान लो पहले इनिशियली स्प्रिंग यहाँ पे थी, उसके बाद वो इतनी खींची गई, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट उसने मूव किया। मतलब क्या हुआ, वर्क इज डन हियर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जितना वर्क डन वो हम लोग करेंगे उतना उस स्प्रिंग में एनर्जी आएगी, राइट ना। क्योंकि देखो, जैसे हम सडनली स्प्रिंग छोड़ते हैं तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में सडनली मूव होती है। क्यों मूव होती है? क्योंकि उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, राइट ना। जब हम उसको खींचते हैं तो वर्क डन करते हैं, वर्क डन की वजह से उसके पास एनर्जी आती है, और उस एनर्जी की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। एंड इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले आज हम लोग स्ट्रेन एनर्जी में। बस स्प्रिंग की जगह पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, वायर। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ये वायर हम लोग लेने वाले, इस वायर के ऊपर हमने लोड अप्लाई किया, उसकी वजह से वायर ने क्या किया, उसका लेंथ चेंज किया। तो मान लो ये है उसकी ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, एंड ये है उसकी चेंज इन लेंथ जिसको हमने स्मॉल एल से डिनोट किया था। फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एफ, राइट। तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का। वो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो इसके पहले के लेक्चर्स जरूर देखो। डायरेक्टली ये लेक्चर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। देन हमने डिराइव किया था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। देन हमने डिराइव किया था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, एफ डिवाइड बाय ए एंड डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। सो ये बना था एफ इंटू कैपिटल एल डिवाइड बाय ए इंटू स्मॉल एल। ये हमें फॉर्मूला मिला था y का। अब इस y के फॉर्मूले से अगर मुझे f निकालना है तो क्या बनेगा, f इज इक्वल टू y एज इट इज रखो, ये a एंड l को इधर शिफ्ट करो, तो a इंटू स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। ये l यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके डिवाइड होगा, ए एल डिवाइड है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो f का ये नया फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है। अब मान लो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, याद रखो। अब हमने क्या किया, इसको मैंने x नाम दिया, ठीक है। इस टोटल डिस्टेंस को मैं क्या नाम देती हूँ, x नाम देती हूँ। तो वायर को हमने फोर्स लगाने के बाद वायर ने, मान लो एक छोटा सा फोर्स हमने रेस्टोरिंग फोर्स, वायर का रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि देखो जब मैं वायर को खींच रही हूँ, खींचने के बाद वायर खुद को उस अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। वायर को जो हम फोर्स लगाते हैं वो कौन सा होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और वायर उसको खुद की तरफ खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वो रेस्टोरिंग फोर्स मान लो हमने एफ कंसिडर किया, ओके। एफ इज द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ द वायर, रेस्टोरिंग फोर्स, एंड उसकी वजह से एक्स उसका एक सर्टेन इंस्टेंट के लिए एक्स जितना एक्सटेंशन हुआ, एंड एक्स इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर, मान लो, ठीक है, उसको हमने एक्स नाम दिया। अब ये टोटल एक्सटेंशन हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू, जैसे वाई ए एल है वैसे हम लोग एक्सटेंशन यहाँ पे एल था, अब हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, तो वाई ए एक्स डिवाइड बाय एल। ये हमें क्या मिलेगा, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2, और ये फॉर्मूला नंबर 1 लिख के रखो। तो ये हमें एक्सटेंशन मिला वायर में एक्स, और ये उसका फोर्स, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे जिसको मैं नाम देती हूँ dx।
ऐसे बहुत सारे dx से ये एक्सटेंशन हुआ है, छोटे छोटे dx हम लोग कंसिडर करेंगे। एक छोटा सा एक्सटेंशन मैंने कंसिडर किया dx, और उसके लिए मैं पहले वर्क डन निकालती हूँ, ठीक है। सो हम लोग निकालेंगे dw, छोटा सा वर्क डन, टोटल वर्क डन हम इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। dw इज द वर्क डन फॉर एक्सटेंशन dx। एक्सटेंशन dx के लिए एक छोटा सा वर्क डन हमने लिया dw। तो dw का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला। तो dw इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब f इंटू dx। फोर्स क्या है, f है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx है। अब यहाँ पे f क्या लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 से, वो f यहाँ पे पुट कर दो, y-a-x डिवाइड बाय l इंटू dx, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्क डन हमने लिया है, किसके लिए, ये छोटे से dx के लिए। ऐसे मान लो मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो ये सभी dx को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल वर्क डन फॉर 0 to L इज, 0 to L के लिए टोटल वर्क डन रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L dw। यहाँ जितनी भी लेंथ है एक्सटेंशन हुआ है उन सबको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 to L तक। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L y(x) dx y(a)x डिवाइड बाय L इंटू dx। इसकी जगह पे ये फॉर्मूला पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ये वेरिएबल पॉइंट्स का ही होगा, x एंड dx का, y, a एंड l कॉन्स्टेंट में उनको बाहर निकाल लो। सो इंटीग्रेशन 0 to L dw इज इक्वल टू y कॉन्स्टेंट है, a कॉन्स्टेंट है, l कॉन्स्टेंट है, उनको बाहर निकाला। इंटीग्रेशन बस हम लेंगे x dx का, राइट। देखो हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था सेकेंड चैप्टर में, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, x रेज टू n+1 डिवाइड बाय n+1। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और उसका लिमिट लगाने वाले हैं। सो दैट इज इक्वल टू y(a) डिवाइड बाय l एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन x dx क्या बनेगा, x रेज टू 1+1 डिवाइड बाय 1+1, और ये लिमिट लगा दो 0 to L, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, इसको हम टोटल वर्क डन W से डिनोट करेंगे। सो W इज इक्वल टू y(a)/L इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाय 2 0 to L। तो एक बार हम लोग इस x की जगह पे L पुट करेंगे एंड देन माइनस करके x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो क्या होगा, y(a)L इन ब्रैकेट L² डिवाइड बाय 2 माइनस 0² डिवाइड बाय 2। x की जगह पे एक बार एक ये लिमिट पुट किया, देन ये लिमिट पुट किया, जिसको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। आपको 12th में है ये टॉपिक, डिटेल में है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, W इज इक्वल टू y(a) डिवाइड बाय L इंटू L²/2। 0 तो कट हो गया, 0 की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमें मिला W का फॉर्मूला। अब देखो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये L जो है इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, y(a) इंटू स्मॉल l डिवाइड बाय कैपिटल L इंटू L/2। तो ये फॉर्मूला किसका है, याद करो, इक्वेशन 1 देखो किसका फॉर्मूला है, f का। तो इसकी जगह पे हम लोग f लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो W इज इक्वल टू दैट इज f इंटू L/2। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 जो है इसको मैं बाहर ले लेती हूँ, 1/2 इंटू ये f एज इट इज रहेगा इंटू ये L एज इट इज रहेगा। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला ये किसका है, वर्क डन का। और मैंने क्या बोला, वर्क डन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये F जो है इसको हम अलग नाम दे सकते हैं, इसको कहा जाता है लोड, एंड L जो है उसकी वजह से जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको L कहा जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, लोड इंटू एक्सटेंशन, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आगे का लेती हूँ, क्योंकि आगे भी उसको अलग अलग फॉर्म में बताए वर्क डन को। अभी तक मैंने पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं लिया, अब तक हम लोग वर्क डन ही निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। आ ही गया है आपका फॉर्मूला वैसे तो। देखो हमने क्या किया, आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस निकाला, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाला, ये तो आपको आता है। यंग्स मॉडुलस निकाला, यंग्स मॉडुलस का यूज करके फोर्स निकाला। फोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है।
फिर हमने एक रेस्टोरिंग फोर्स लिया, उसका x जितना एक्सटेंशन लिया, F इज इक्वल टू वाई ए एक्स डिवाइड बाई एल लिखा। छोटा सा वर्क डन निकाला छोटे से एलिमेंट के लिए dx के लिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स निकाला, F का फॉर्मूला पुट किया। तो टोटल वर्क डन चाहिए था 0 टू L के लिए, तो हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद वाई ए एल कॉन्स्टेंट टर्म था, x का इंटीग्रेशन लिया x स्क्वायर बाई 2, उसका लिमिट लगाया 0 टू L। 0 टू L पुट करने के बाद हमें L स्क्वायर बाई 2 मिला। उसके बाद W इज इक्वल टू वाई ए एल एज इट इज रखा, L स्क्वायर बाई 2 लिखा। L को इस साइड शिफ्ट किया, वाई ए एल डिवाइड बाई एल इंटू एल बाई 2 हुआ। इसकी जगह पे हमने F पुट किया इंटू एल बाई 2, फिर F इंटू ये हाफ साइड में ले लिया, F इंटू एल बना। F को बोला लोड, L को बोला एक्सटेंशन। यहाँ तक वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया। इसको पहले नोट डाउन करो, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। तो बच्चों देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया क्या, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। तो इसमें इसी को कहा जाता है स्ट्रेन एनर्जी। वर्क डन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन एनर्जी। So strain energy is equal to half into load into extension. वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी। इसकी डेफिनेशन अभी तक बाकी है, मैंने बताई नहीं, बताती हूँ क्या है। उसके बाद देखो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब W डिवाइड बाय V इज इक्वल टू, W क्या है अपना ये हाफ इंटू लोड मतलब F, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखती हूँ, F इंटू L डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू F इंटू L डिवाइड बाय वॉल्यूम को A इंटू एल ऐसे फॉर्म में लिखती हूँ, चलेगा। वॉल्यूम का ये भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ऐसा फॉर्मूला होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम लोग एरिया लिख सकते हैं, इस हाइट की जगह पे मैं एल लिख सकती हूँ, तो A इंटू एल ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम को। सो इसको देखो ऐसे सेपरेट कर लो, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू F डिवाइड बाय A ऐसे लिखो, F डिवाइड बाय A इंटू L डिवाइड बाय कैपिटल एल, राइट ना, यहाँ कैपिटल एल करो क्योंकि पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एल है, ये कैपिटल एल है। ठीक है, तो ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया, F डिवाइड बाय ए। स्टार्टिंग में हमने किसका फॉर्मूला डिराइव किया था, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का, और ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखो इसका ये एक फॉर्मूला याद रखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ये एक फॉर्मूला याद रखो। एंड स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये तो याद रखो ही, इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं। इसके दूसरे फॉर्म्स भी हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या क्या फॉर्म हो गए इसके। तो देखो बच्चों y का फॉर्मूला हमें पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये y का फॉर्मूला है। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इस स्ट्रेन की जगह पे मान लो मुझे स्ट्रेन की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करना है, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय क्या आएगा, y। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस एज इट इज रखो, स्ट्रेन को इधर शिफ्ट करो, ये एक फॉर्मूला बनेगा। स्ट्रेस की जगह पे हम लोग y इंटू स्ट्रेन ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की जगह पे ये फॉर्मूले हम लोग पुट कर, मतलब एक फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस एज इट इज रहेगा, एंड स्ट्रेन की जगह पे हम पुट करेंगे स्ट्रेस डिवाइड बाय y। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर, स्ट्रेस
स्क्वायर डिवाइड बाय वाई। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नंबर 1। इसको 1 नाम दे दो। 2 क्या बनेगा देखो, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू, स्ट्रेस की जगह पे हम पुट करेंगे y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर बनेगा। सो हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन होल स्क्वायर। ओके, तो ये दूसरा फॉर्म बनेगा। तो ये 2 अलग अलग फॉर्म्स हमने देखे इसके। y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस 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 स्क्वायर डिवाइड बाय y, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। सो y स्ट्रेन 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 स्क्वायर बनेगा। ऐसे एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अभी बच्चों इसके सभी डेरिवेशंस के सभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। सभी फॉर्मूलेज याद रखो। अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, देन ये टॉपिक ओवर हुआ, पूरा चैप्टर ही ओवर होगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। अ स्टील वायर इज एक्टेड अपॉन बाय अ लोड ऑफ 10 न्यूटन। कैलकुलेट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इफ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज 1.1 इंटू 10⁻³ जूल। स्ट्रेन एनर्जी दी है एंड एफ दिया है, आपको एक्सटेंशन मतलब स्मॉल एल निकालना है। तो पहले तो गिवन लिख लो, गिवन एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻³ जूल, और हमें निकालना है L इज इक्वल टू वॉट। फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू एल। एल निकालना है तो पहले एल को एज इट इज रखो, बाकी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो। एल इज इक्वल टू 2 इंटू स्ट्रेन एनर्जी, और ये एफ इस साइड जाके डिवाइड होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू स्ट्रेन एनर्जी है 1.1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एफ है 10। तो ये क्या बनेगा, दैट इज 2। एक काम करो, ये 10 है ना, ऊपर शिफ्ट करो, इसको डिवाइड मत करो। ये बनेगा 2.2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड ये 10⁻³ एज इट इज रहेगा, ये -1 ऊपर जाके बनेगा, तो ये बनेगा 10⁻⁴, दैट इज एल मतलब मीटर। ओके, तो ये कितना बना देखो, 2.2 ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, इतना एक्सटेंशन वायर में प्रोड्यूस हुआ। ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं होता, बहुत कम होता है। 10⁻⁴ मतलब बहुत ही कम वैल्यू है ना। तो ये था आपका फाइनल आंसर, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। अब एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, वो लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and cross-sectional area 0.0225 mm square. When a load of 100 Newton is slowly applied to it free end, Young's modulus of steel is equal to 2 into 10⁻11 Newton per meter square. देखो क्या पूछा है, वर्क डन निकालने के लिए बोला है। स्टील वायर दी है, उसकी लेंथ दी है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 0.0225 मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड लोड दिया है मतलब एफ दिया है 100 न्यूटन, स्लोली अप्लाई टू इट्स फ्री एंड। यंग्स मॉडुलस वाई दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ वाई का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, एंड देन वर्क डन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। पहले गिवन लिख लो, L इज इक्वल टू 2 मीटर, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, A इज इक्वल टू एरिया 0.0225 mm स्क्वायर मतलब 0.0225 10⁻³ और ये स्क्वायर है इसलिए -6 बनेगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो y दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एफ इंटू एल। तो एफ तो पहले निकालना पड़ेगा, कैसे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करके हम लोग पहले एफ निकालेंगे। नहीं, एफ पता है हमें, एल पता नहीं है, ये एक्सटेंशन पता नहीं, तो पहले एक्सटेंशन निकालना होगा।
तो y का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू स्मॉल एल। तो आपको f पता है, l पता है, a पता है, y पता है, ये सभी वैल्यूज पुट करके आप l निकाल सकते हो। तो l का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये l इधर शिफ्ट करो, y इधर शिफ्ट करो, f इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू वाई, सभी वैल्यूज पुट कर दो। l इज इक्वल टू f क्या है 100, l है 2 मीटर डिवाइड बाय a कितना है 0.0225 इंटू 10⁻�6, y कितना है 2 इंटू 10⁻11। ओके, तो ये 2 एंड ये 2 कट गया। अब देखो सॉल्व कैसे करोगी, ये बनेगा 100 का 10⁻2 लिखो, मतलब ये सभी 1 डिवाइड बाय ये 0.0225 को मैं ऐसे लिखती हूँ 2.25 चलेगा, और इसके 2 डिजिट है 6 तो ये बनेगा 8। अगर मैंने इसको 2 डिजिट यहाँ के शिफ्ट किए तो ये -8 बनेगा। तो ये कितना हुआ 10⁻⁸। ओके, ये 10⁻11 एज इट इज, एंड ऊपर का ये 100 है उसको मैं 10⁻2 लिखती हूँ चलेगा, सबको 2 की पावर में कन्वर्ट किया। तो बच्चों इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई 2.25 को कैलकुलेट किया तो 0.445 बनता है, इंटू 10⁻2 एज इट इज रहेगा, ये -8 ऊपर जाके +8 बनेगा, ये -11 बनेगा। तो ये 0.444445 इंटू 10⁻⁻1 होगा, 8 + 2 10, 10 - 11 -1 मीटर। ठीक है, ये -1 है, इससे अगर हम इस 0.445 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक डिजिट और यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब ये कितना बनेगा 0.0444, ऐसा हमें आंसर मिलेगा मीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला L, बट हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। L की वैल्यू F की वैल्यू दोनों पता है, तो W इज इक्वल टू हाफ इंटू F कितना है 100 इंटू L कितना है 0.0444, तो ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.0222 बनेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो डिजिट आगे शिफ्ट होगा, मतलब ये 2.22 बनेगा। ठीक है, आया समझ में, जूल। ये हमारा फाइनल आंसर है, ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था। तो बच्चों आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, और चैप्टर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सभी न्यूमेरिकल्स एंड सभी क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, सभी लिए हैं। सो होप सो आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए कोई टॉपिक तो ज़रूर पूछो, कमेंट करो। अगर नहीं समझ में आए तो मैं वापस इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं इसके जो MCQs है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेंगे वो भी अपलोड करूँगी, बट फिलहाल अभी सिलेबस पे फोकस करते हैं। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन MCQs पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।